हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें आज का टॉपिक है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का 4th लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज फेल ड्यू टू फॉलोइंग फैक्ट्स। तो लीनियर स्ट्रक्चर इससे पहले पढ़ाए थे हम लोग, ठीक है। लीनियर स्ट्रक्चर पढ़ाए थे, फिशर्स रिप्रेजेंटेशन जो स्ट्रक्चर था वो भी पढ़ाए थे पूरा ग्लूकोज का, लेकिन उसमें कुछ कॉन्सेप्ट में वो फेल कर रहा है। मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट है वो सही नहीं सिद्ध हो रहा है। तो हम लोगों को साइक्लिक स्ट्रक्चर का आवश्यकता पड़ा और धीरे धीरे ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये लाइमलाइट में आता है। तो क्या सब फैक्ट्स है या कॉन्सेप्ट है तो देखेंगे। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप के प्रेजेंट होने के बावजूद, डिस्पाइट हैविंग एन एल्डिहाइडिक ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव अ स्किप टेस्ट। ग्लूकोज स्किप टेस्ट नहीं दे रहा था। ये बात हम एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ाए थे कि कार्बोनिल ग्रुप्स को जब हम प्राइमरी एमीन्स के साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ करते हैं? प्राइमरी एमीन्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है ना, वाटर यहां से एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, वाटर क्या हो जाता है? एलिमिनेट होता है। और क्या हो जाता है? स्किप बेस का ये टेस्ट होता था, जो क्या है तो ग्लूकोज शो नहीं कर रहा है। ठीक है, ग्लूकोज नहीं दिखा रहा है। तो इससे हम क्या समझते हैं? ये स्किप बेस है। तो ये जो है कॉन्सेप्ट फेल कर रहा है। पेंटा एसीटेट और उसके बाद देखिए एंड इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO4। हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट भी नहीं बना रहा है। ठीक है, ग्लूकोज जब NaHSO3 के साथ रिएक्शन करता है तो फिर ग्लूकोज तो ये कारण है। फिर क्या कह रहा है कि द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन, यानी कि ग्लूकोज जो है वो हाइड्रोक्सिल एमीन्स के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा। जो क्या प्रेजेंस है कि एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप, यानी कि फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप के नहीं होने का कारण हो सकता है। ठीक है, CHO ग्रुप तो है ही, ग्लूकोज में CHO ग्रुप है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। ग्लूकोज थर्ड पॉइंट में हम लोग बात कर रहे हैं कि ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म आर नेम्ड अल्फा एंड बीटा। अल्फा फॉर्म्स और बीटा फॉर्म, दो फॉर्म में ग्लूकोज एग्जिस्ट कर रहा है। तो द अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन obtained by crystallization form concentrated solution of glucose at 303 Kelvin, और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मेल्टिंग पॉइंट 423 केल्विन obtained by crystallization from hot and saturated aqueous solution at 371 केल्विन। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, ये लिमिटेशन है। यहाँ पे जो लीनियर स्ट्रक्चर है वो फेल कर रहा है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग और देखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। इस वीडियो में पूरा देखिएगा। तो अब इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर पे देखते हैं आगे और। ठीक है, तो इसमें जो है वो क्या सब है तो आपका देख सकते हैं। हम जो है वो स्ट्रक्चर बताए थे ग्लूकोज का। क्या होता है? CHO सबसे पहले टॉप लेवल पे, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, ठीक है, OH, H, H, OH, 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 इधर HCH2। यही ना स्ट्रक्चर था ग्लूकोज का, फिशर्स रिप्रेजेंटेशन वाला। ऐसे ही ग्लूकोज था हमारे पास। ठीक है, तो इसमें होता ये है कि आपको पता है कि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन। फ्लोरीन के बाद सेकेंड पोजीशन पे ये है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, खींच रहा है। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव साइन आता है और कार्बन से खींच रहा है तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो फिर क्या होगा? जितने भी ऑक्सीजन है सबके पास क्या है? लोन पेयर है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। तो ये वाला जो OH ग्रुप है ये कार्बन पर अटैक करेगा। तो जैसे ये जाएगा तो इसका बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे OH ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन का कितना बॉन्ड बन गया? एक तो यहाँ पे बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन के साथ और 2 ऑक्सीजन के साथ और एक OH के साथ
OH ग्रुप के साथ बन जाएगा तो कार्बन का 5 बॉन्ड बन जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। तो यहां से ये जो है इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, तो कर लेगा। तो अब क्या होता है इधर देखिए, होता ये है कि यहां पे क्या होगा, तो CH को इधर लगा देते हैं और फिर क्या है ये O, ये अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया था, बॉन्ड बन गया सिंगल, बाकी सब कुछ वैसे ही चलेगा। OH H OH H OH H, ठीक है। अब क्या होगा, तो ये जो OH था ना, तो यहां से क्या है, तो बॉन्ड बनेगा O, है ना, यहां जुड़ा OH, ये जुड़ गया। अब इस पर क्या था, तो पॉजिटिव साइन ऑक्सीजन पे, क्योंकि इसका, ठीक है, तो ये लोन पेयर जो है वो इस H को एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है, चार्ज हट जाएगा, तो ये OH उधर चला गया। तो फिर क्या होगा ना, तो यहाँ पे जो इसको अच्छे ढंग से अगर लिखे तो इसको इस तरह से लिखेंगे हम लोग, क्या, तो यहाँ देखिए C है, H है, OH है, ठीक है, ये H यहां चला गया तो OH बन गया ना। और अब देखो H OH H OH OH H H और यहां से O एक जुड़ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये स्ट्रक्चर है, ये अल्फा स्ट्रक्चर CH2H, समझ में आया ये कैसे बना। यहां से H को यहां चला गया तो ये H यहां OH। अब ये अल्फा है क्योंकि यहाँ OH ग्रुप जो है वो राइट साइड, फर्स्ट कार्बन पर जो OH ग्रुप है वो राइट साइड में है, तो इसलिए ये ऐसे हुआ। ये तो समझ में आ गया होगा कि कैसे हो गया, है ना। तो अब डायरेक्ट एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, पूरा पूरा बात समझ में आ गया होगा आपको, हमको जैसा लग रहा है। तो क्या करेंगे, OH इधर, H इधर, फिर ठीक है। अब ये क्या है, अल्फा D प्लस ग्लूकोज, अल्फा D प्लस ग्लूकोज। ये क्यों है अल्फा D प्लस ग्लूकोज, क्योंकि यहाँ राइट साइड में OH है, फर्स्ट कार्बन के राइट साइड में क्या है, OH ग्रुप है, और यहां से क्या होता है, तो O जुड़ता है ये। अब ये क्या है, देखो ये है अल्फा D प्लस ग्लूकोज, ठीक है का स्ट्रक्चर। अब इस पे भी इसी तरह का सेम कंडीशंस होगा, बस फर्क ये होगा कि OH जो है वो किधर होगा, लेफ्ट में, कार्बन के लेफ्ट में OH ग्रुप लगेगा, ये क्या हो गया, बीटा, ठीक है। बाकी सब सिमिलर बात, ठीक है, बाकी सब बात सेम होगा, कोई दिक्कत तो कमेंट में पूछ सकते हैं। यहां से लाइन बीच में, यहां ऑक्सीजन, यहां से ये जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बीटा D प्लस ग्लूकोज, क्या हो गया, बीटा D प्लस ग्लूकोज। ये क्या हो गया, अल्फा D प्लस ग्लूकोज, और ये क्या हो गया, D प्लस ग्लूकोज। ये तो समझ में आ गया होगा सभी को, आ गया कि नहीं आ गया। डी वाला भी पिछले वीडियो में, अगर नहीं डी कैसे आया ये नहीं समझ आया तो पिछला जो लास्ट वीडियो है डी एल नोटेशन, उसमें हम समझाए थे, तो वो देख सकते हैं। ग्लूकोज का ये लास्ट ही वीडियो होगा मेरे ख्याल से,
तो ये समझ में आ गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज के बारे में आ ही गया होगा सभी बच्चों को। हाँ आ गया, इसको पहले नोट कीजिए। कर लिए? तो अब इसको हम मिटा देते हैं, बीच वाले को अल्फा और बीटा रहने देते हैं और इसी बीच में सारा का सारा बात समझाएंगे। ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बीटा डी प्लस ग्लूकोज कैसे आए ये पता चल गया, स्ट्रक्चर पता चल गया। अब हम देखेंगे द टू साइक्लिक, पता चल गया ना अभी तक, कोई दिक्कत किसी को? अब देखते हैं क्या, द टू साइक्लिक फॉर्म अल्फा एंड बीटा, द टू साइक्लिक फॉर्म alpha and beta exist in equilibrium with open chain structure, equilibrium with open chain structure, ओपन चेन स्ट्रक्चर। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, ओपन चेन स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। अगला पॉइंट लेंगे द फर्स्ट कार्बन, ये जो कार्बन है फर्स्ट वाला, ये वाला है ना, ये वाला द फर्स्ट कार्बन द C1 इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन, द फर्स्ट कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। क्या कह सकते हैं हम, पहला जो कार्बन है उसको क्या कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। फर्स्ट कार्बन को क्या कहते हैं, C1 को क्या कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट कार्बन क्या कहेंगे, एनोमेरिक कार्बन कहते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट में सच ए पेयर ऑफ आइसोमर ग्लूकोज अल्फा एंड बीटा, सच पेयर ऑफ ग्लूकोज, सच पेयर ऑफ आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, such pair of isomer of glucose, such pair of isomer of glucose। आइसोमर किसको कहते हैं, इसका फॉर्मूला सेम ही है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। OH इधर राइट में है और कार्बन के OH इधर लेफ्ट में है, बीटा में। अल्फा में OH ग्रुप राइट में है और बीटा में लेफ्ट में है, ये बस थोड़ा सा अंतर है, बाकी पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर दोनों का सिमिलर है। सच पेयर ऑफ आइसोमर ऑफ ग्लूकोज अल्फा एंड बीटा, क्या है, अल्फा एंड बीटा, which differ in configuration also, 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 configuration only, which differ in configuration only around C1 are called anomers, देखिए क्या है ना इसमें बात, फर्स्ट कार्बन को कहते हैं एनोमेरिक कार्बन, और दोनों जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा, इस दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, फर्स्ट कार्बन पर ही OH ग्रुप जो है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो बीटा में लेफ्ट में है और अल्फा में राइट में है, यही ना है, और तो कोई डिफरेंस नहीं है, बस यही अंतर है। तो ये बात लिखा है और इसको क्या कहते हैं, एनोमर्स कहते हैं। ठीक है, अब हम तो देखेंगे क्या, तो पायरानोज स्ट्रक्चर, क्या देखेंगे, पायरानोज स्ट्रक्चर देखेंगे, पायरानोज स्ट्रक्चर यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर अब बनेगा लास्ट में। 6 कार्बन का जो बेंजीन रिंग है कार्बन, वो देखेंगे। पैरानोज स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले बात, व्हाट इज पैरानोज स्ट्रक्चर। किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज पैरानोज स्ट्रक्चर या फिर क्या होता है पैरानोज स्ट्रक्चर। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। द 6 मेंबर्स साइक्लिक रिंग, द 6 membered cyclic structure of glucose, the 6-membered cyclic structure of glucose, 6-membered cyclic structure of glucose, 6-membered cyclic structure of glucose is called pyranose structure, is called
पैरानोज स्ट्रक्चर। क्यों कहा जाता है पैरानोज स्ट्रक्चर? 6 मेंबर्ड साइक्लिक ग्लूकोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को पैरानोज स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक कंपाउंड है पायरोन जिसका स्ट्रक्चर इसी की तरह होता है। देखिए वो कंपाउंड बता देते हैं, कॉल्ड पैरानोज स्ट्रक्चर। द 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पैरानोज स्ट्रक्चर। अब पायरन क्या है सो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे O है, यहाँ भी O है, इसका नाम क्या है? पायरन। नोट कीजिएगा इसको भी, इस कंपाउंड को नोट कर लीजिए कि इसी के कारण जो इस स्ट्रक्चर का साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को पैरानोज स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। नोट कीजिएगा, ठीक है। 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पैरानोज स्ट्रक्चर। नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको हम अभी फिलहाल के लिए मिटाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब जो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे वो इस तरह से, यहाँ O रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले बेंजीन रिंग बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे O डालेंगे, O क्या डालेंगे? O। फिर यहां से ठीक है, इस तरह से बन गया ये, है ना। अब क्या होगा, यहां से ये बन गया स्ट्रक्चर बेंजीन। यहाँ पे कितना हो गया? 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है वो रिंग पे रहेगा, तो 5 कार्बन इस तरह से हो गया, और ये वाला ऑक्सीजन यहाँ आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फा वाले को हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे, देखिए अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाइए, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ एक लाइन, यहाँ एक लाइन, यहाँ एक लाइन, यहाँ, ठीक है। इस तरह से लेफ्ट में जो है उसको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा में जो है वो फर्स्ट कार्बन में ही अंतर है, बाकी तो सब सिमिलर ही है। तो देखो सबसे पहले ऊपर क्या होगा? H, फिर क्या होगा? OH। यहां भी देखिए क्या है? H, फिर क्या है? OH। यहां भी देखिए क्या है? OH, फिर क्या है? H। यहां भी देखिए क्या है? H, फिर होगा क्या? OH। यहां भी देखिए क्या है? H, फिर क्या है? OH, ठीक है। तो यही है आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसका नाम क्या है? तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज, ग्लूकोपैरानोज, इसका नाम क्या है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज। और सेम इसी तरह से बीटा का भी स्ट्रक्चर बनेगा। तो बीटा का कैसे बनेगा? ये यहाँ पे ऑक्सीजन लगाइए, O, यहां से कीजिए, फिर यहां से कीजिए, फिर यहां से कीजिए, आगे फिर इसको मैच कीजिए, फिर यहां से, और फिर इसको मैच कीजिए, ठीक है। अब यहाँ एक लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है। इस तरह से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ लेफ्ट में क्या है, तो जो लेफ्ट में होगा वो यहाँ पहले आएगा, बस इसी जगह पे दोनों में डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे पहले ऊपर में H है, यहाँ OH है, तो इसी से पकड़ लोगे कि ये बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज है और ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज है। बाकी सब सेम है, सब एकदम एग्जैक्टली डिटो, सब सेम है। देखो लेफ्ट में H है, फिर OH है, तो जो लेफ्ट में है उसको, लेफ्ट में OH है तो OH ऊपर डालेंगे और फिर H डालेंगे। फिर देखिए लेफ्ट में H है, फिर OH है, इस तरह से डालेंगे। यहाँ यहाँ पे CH2OH होता है ऊपर और यहाँ H होता है, ठीक है। HOH हो गया, CH2OH इसको, और फिर H को इस तरह से,
ये हो गया आपका क्या, इसका क्या नाम रखेंगे, बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज, ये इसका नाम हो गया। और कोई दिक्कत है तो बताइए, पहले अच्छे से देखिए ये क्या सवाल, इसमें क्या सब आपको नोट करना है। अल्फा वाला को फिर से पहले जो किए वो किए ही फिर से नोट करेंगे, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज को अच्छे से समझेंगे। सेम ही है, बस इसमें क्या है, राइट साइड में OH है, कार्बन के फर्स्ट कार्बन के, जिसको एरोमेटिक कार्बन कहा जाता है, एरोमेटिक कार्बन के राइट साइड में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH है, तो अल्फा कहेंगे, और एरोमेटिक कार्बन के लेफ्ट साइड में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो उसको बीटा कहेंगे। ये दोनों में समझ जाइएगा। फिर उसके बाद क्या है, तो स्ट्रक्चर बनाइएगा, दोनों सेम ही है, बस डिफरेंस यहाँ है, यहाँ H है, यहाँ OH है, बाकी हर जगह हर कुछ सेम ही है। और इसके कारण से इसका जो है पैरानोज स्ट्रक्चर कहा जाता है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पैरानोज स्ट्रक्चर, इन सबको भी नोट कीजिएगा और पूरा अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके, तो वो कर लीजिए, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।